सोचो सर, अगर दुनिया में कंप्यूटर नहीं होते, स्मार्टफोन नहीं होते, या आज जैसी गाड़ियां भी नहीं होती। मुश्किल है ना। माइक्रोचिप्स, सिलिकॉन के ये छोटे चौकोर टुकड़े हमारी आधुनिक दुनिया को चलाते हैं। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का दिमाग होते हैं, जो गणनाएं करते हैं और जानकारी जमा करते हैं। इन्हें बनाना एक जटिल और मजेदार प्रक्रिया है। चलिए माइक्रोचिप निर्माण की दुनिया में एक सफर करते हैं। एक माइक्रोचिप का सफर शुरू होता है एक ऐसी चीज से जो हैरानी की बात है कि कितनी साधारण है। रेत में सिलिका होता है, जिसे प्रोसेस करके शुद्ध सिलिकॉन बनाया जाता है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी यह कुछ खास परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। यह गुण इसे ट्रांजिस्टर बनाने के लिए एकदम सही बनाता है, जो एक माइक्रोचिप बनाते हैं। किसी भी सिलिकॉन को छूने से पहले इंजीनियर बड़ी बारीकी से चिप के सर्किटरी को डिजाइन करते हैं। वे चिप के फंक्शन का ब्लूप्रिंट बनाने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। फिर इस ब्लूप्रिंट को एक फोटोमास्क पर स्थानांतरित किया जाता है, जो एक कांच की प्लेट होती है जिसमें सूक्ष्म सर्किट पैटर्न होता है। यह फोटोमास्क निर्माण प्रक्रिया में एक स्टैंडस्टिल की तरह काम करता है। सिलिकॉन वेफर, शुद्ध सिलिकॉन की एक पतली डिस्क, माइक्रोचिप की नींव होती है। पहला कदम ऑक्सीकरण है। वेफर को उच्च तापमान पर रखा जाता है, जिससे इसकी सतह पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की एक पतली परत उठती है। इसे ऐसे समझो कि सिलिकॉन को एक सुरक्षात्मक त्वचा दी जा रही है। इसके बाद आता है फोटोलिथोग्राफी। वेफर, जिसे फोटोरेसिस्ट नामक प्रकाश संवेदी पदार्थ से लेपित किया जाता है, को फोटोमास्क के माध्यम से पराबैंगनी प्रकाश के संपर्क में लाया जाता है। फोटोरेसिस्ट के उजागर क्षेत्र कठोर हो जाते हैं, जबकि उजागर नहीं हुए क्षेत्र नरम रहते हैं। यह वेफर पर एक पैटर्न बनाता है, जो फोटोमास्क पर सर्किट डिजाइन को दर्शाता है। नक्काशी, सर्किट पैटर्न बनाना। पैटर्न बनने के बाद वेफर एक नक्काशी प्रक्रिया से गुजरता है। कठोर फोटोरेसिस्ट द्वारा संरक्षित नहीं किए गए क्षेत्रों में सिलिकॉन डाइऑक्साइड परत को हटाने के लिए रसायनों का उपयोग किया जाता है। यह पीछे खाइयां और पैटर्न छोड़ता है, जो सर्किट की मूल संरचना बनाते हैं। डोपिंग, सिलिकॉन को महाशक्तियां देना। शुद्ध सिलिकॉन आसानी से बिजली का संचालन नहीं करता है। इसकी चालकता को बदलने के लिए हम इसे डोप करते हैं। इसमें सिलिकॉन के विशिष्ट क्षेत्रों में बोरॉन या फास्फोरस जैसी अशुद्धियां डालना शामिल है। यह प्रक्रिया सिलिकॉन के विद्युत गुणों को संशोधित करती है, जिससे ऐसे क्षेत्र बनते हैं जो विद्युत प्रवाह को ले जा सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। परत बनाना, जमाव और चमकाना। एक माइक्रोचिप बनाने में सिलिकॉन वेफर पर विभिन्न सामग्रियों की परतें बनाना शामिल है। केमिकल वेपर डिपोजिशन या सीवीडी जैसी डिपोजिशन तकनीकों का उपयोग वेफर पर इंसुलेटर और कंडक्टर जैसी सामग्रियों की पतली फिल्मों को जमा करने के लिए किया जाता है। ये परतें सर्किट के विभिन्न हिस्सों को अलग करती हैं और बिजली के प्रवाह के लिए रास्ते बनाती हैं। प्रत्येक जमाव के बाद सतह को केमिकल मैकेनिकल प्लानराइजेशन या सीएमपी नामक प्रक्रिया का उपयोग करके पूरी तरह से सपाट पॉलिश करने की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि अगली परत सटीक रूप से जमा हो सके। बिंदुओं को जोड़ना, मेटलाइजेशन। परतें लगने के बाद ट्रांजिस्टर और अन्य घटकों को जोड़ने का समय आता है। यहीं से धातुकरण आता है। धातु की एक पतली परत, आमतौर पर एल्यूमीनियम या तांबा, वेफर पर जमा हो जाती है। फिर इस परत को उकेरा जाता है, जिससे छोटे छोटे तार निकल जाते हैं, जो सर्किट के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं। वेफर से चिप तक काटना और पैकेजिंग करना। इस स्तर पर वेफर में सैकड़ों या हजारों समान माइक्रोचिप्स होते हैं। एक हीरा आरी ध्यान से वेफर को अलग अलग चिप्स में काटती है। प्रत्येक एक छोटा जटिल सर्किट होता है। फिर प्रत्येक चिप को एक पैकेज पर रखा जाता है, जो बाहरी दुनिया को यांत्रिक और विद्युत कनेक्शन प्रदान करता है। पूर्णता सुनिश्चित करना, परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण। इससे पहले कि कोई माइक्रोचिप आपके उपकरणों को शक्ति प्रदान कर सके, यह कठोर परीक्षण से गुजरता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सही ढंग से काम करता है, प्रत्येक चिप को विभिन्न विद्युत संकेतों और तापमान भिन्नताओं के अधीन किया जाता है। केवल वे चिप्स जो इन परीक्षणों को पास करते हैं, हमारे रोजमर्रा के इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेड करने के लिए निर्माताओं को भेज दिए जाते हैं।